नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर अब चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि तस्वीर का इस्तेमाल उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी के साथ चिराग पासवान का दिल का रिश्ता है। ऐसे में जेडीयू अगर इस्तेमाल करना चाहती है तो करे। चिराग पासवान उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसकी जरूरत चिराग पासवान को नहीं है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की तस्वीर के सवाल पर लगातार जेडीयू चिराग पासवान को घेरती नजर आ रही थी। जेडीयू की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान की मॉर्निंग भी पीएम मोदी से होती है और उनकी गुड नाइट भी पीएम मोदी के साथ ही होती है। वो इसलिए क्योंकि लगातार चिराग पासवान बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, पीएम मोदी की नीतियों को अच्छा बता रहे थे, वहीं नीतीश कुमार की नीतियों को खराब बता रहे थे, उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से जेडीयू के नेता लगातार उन पर हमलावर नजर आ रहे थे। उनका यही कहना था कि चिराग पासवान अगर एनडीए के गठबंधन में शामिल नहीं है तो वो पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आखिर चिराग पासवान क्या बताना चाहते हैं? क्या उनके दिन की शुरुआत पीएम मोदी के तस्वीर के बगैर नहीं हो सकती? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब चिराग पासवान ने दिया है। चिराग पासवान ने सियासी हमला करते हुए ये कह दिया है कि उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल जेडीयू को करना चाहिए, क्योंकि उनका पीएम मोदी के साथ दिल का रिश्ता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार की नीतियों पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल के मुद्दे को लेकर, हॉस्पिटल्स की तस्वीर के मुद्दे को लेकर, पलायन के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, यहाँ तक कि दरोगा भर्ती जो परीक्षार्थी थे लगातार सड़कों पर हंगामा कर रहे थे, उनके मुद्दे को लेकर भी चिराग नीतीश कुमार को पत्र लिखते नजर आए, उनके नीतियों पर सवाल खड़ा करते नजर आए। लगातार चिराग बैठकों में भी ये कहते नजर आए कि सीएम नीतीश कुमार की नीति बिल्कुल भी सही नहीं है और उनकी नीतियों के सहारे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। चिराग पासवान की आज बैठक हुई। इस बैठक में यूं तो कहा जा रहा है कि बैठक जो है वो वर्चुअल तरीके से की गई है और इस बैठक में ये कहा गया है कि चिराग पासवान के पिता के निधन के बाद हिंदू परंपरा के अनुसार वो 10 दिन तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे तो 2-3 दिन हो गया, लेकिन कुछ और दिन बाकी है, तो चिराग पासवान बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि 21 अक्टूबर से चिराग पासवान की एक्चुअल रैली होगी। चिराग पासवान मंच से दहाड़ते नजर आएंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ गरजते नजर आएंगे। हालांकि ये वक्त बताएगा कि चिराग पासवान का ये गरजना, चिराग पासवान का ये दम भरना उन पर कितना प्रभाव डालता है, या फिर नीतीश कुमार की नीतियों को जनता के समक्ष लाना चिराग पासवान के लिए ये कितना मददगार साबित होगा। हालांकि चिराग लगातार भभकते जा रहे हैं। इससे पहले चिराग ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनावी रण में नहीं उतरेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानते। चिराग ने कह दिया कि नीतीश कुमार के खिलाफ 143 सिपाहियों को खड़ा करेंगे और इसके साथ अगर वो कामयाब होते हैं तो बीजेपी को फुल सपोर्ट करेंगे। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार से बगावत और बीजेपी के पक्ष में चिराग क्यों है? क्या बीजेपी बैक सपोर्ट कर रही है? हालांकि बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चिराग गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और जब हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जब वो सीट शेयरिंग का मसला सॉल्व किया जा रहा था, संयुक्त प्रेस वार्ता में किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता है वो बस यही रट्टा लगाते नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में होंगे और उनके नेतृत्व से ही हम लोग चुनाव में आगे बढ़ेंगे। चिराग गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में वो क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा था कि बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो चिराग के साथ नहीं है। अब सियासत और आगे बढ़ी है। चिराग पासवान ने मोदी वाली तस्वीर को लेकर कह दिया है कि वो मोदी के साथ उनका दिल का रिश्ता है। ऐसे में उनकी तस्वीर का सहारा लेने की जरूरत चिराग पासवान को बिल्कुल नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग की आगे की रणनीति क्या होती है। मैदान में उतरते हैं तो किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को कठोर चुनौती देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।